अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो मिस स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हूँ। सानिया मिर्ज़ा का हज के बाद बड़ा पैगाम, खूबसूरत पैगाम कहूँ तो गलत नहीं होगा। सना जो कि साबिक अदाकारा हैं, जिन्होंने अल्लाह की राह में जो है वो शोबिस को खैर बात कह दिया और अनस से शादी कर ली, उनसे जो मुलाकात हुई है, एक अहम तरीन मुलाकात तस्वुर की जा रही है। मक्का में ये मुलाकात हुई है। इसमें क्या तय पाया, अनम मिर्ज़ा ने जो है उसकी सच्चाई बता दी है। मिर्ज़ा फैमिली इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है। एक तो उनकी दोनों बेटियां जो है हज पर मौजूद है और दूसरी बात ये कि उनकी बड़ी बेटी ने जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है और हज के बाद यानी कि वापस इंडिया पहुंचने के बाद जो है वो ऐलान करेंगी कि अब वो आगे क्या करने जा रही हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम सबको जो है शिद्दत से इंतज़ार था सानिया मिर्ज़ा की इस फैसले का। अभी सानिया मिर्ज़ा को हमारी तरफ से जो है हज की मुबारकबाद। और कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो ये हज इतना बड़ा फरीज़ा सरअंजाम देंगी बग़ैर अपने जो है शौहर के। सारी ज़िंदगी जो है वो जिस चीज़ का इंतज़ार करती रही एक रिटायरमेंट लाइफ के बाद, और उसके बाद हज उम्रे उन्होंने शोएब के साथ करने थे, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जो करता है वो बेहतरीन करता है। हज करने की ख्वाहिश काफ़ी अरसे से सानिया के दिल में थी, लेकिन जो है वो कहते हैं कि उसका ये सफ़र जो है शोएब के बगैर ही जो है लिखा हुआ था। सानिया यकीनन आज बहुत खुश है और ज़िंदगी का नया सफ़र जो है वो शुरू करने के लिए तैयार हो चुकी है। सानिया उन लोगों में से है जो साइंस पे चलते हैं, यानी कि साइंस पर फैसले करते हैं। शोएब के साथ जब बेवफाई हुई वो टूट गई और उन्होंने अपना घर जोड़ने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका बेटा इज़हान। सानिया ने ना सिर्फ इज़हान को अपने पास रखने का फैसला किया, बल्कि उसने साफ साफ कह दिया था कि शोएब के बगैर वो ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि किसी ऐसे इंसान के साथ रहने का ज़िंदगी में सच में कोई फ़ायदा नहीं है जिसको मुंह मारने की आदत हो, जिसको औरतों का शौक़ हो, या जिसको अपनी फैमिली का कोई ख्याल ना हो और कहीं पे भी औरत देखकर जो है वो लट्टू हो जाए। शोएब के बाद एक भरपूर रमज़ान गुजरा, ईद उल फितर गुजरी और उसके बाद हज। ये सारे साइंस जो हैं वो बता रहे हैं कि अल्लाह ने उसको काफ़ी जो है उसके लिए बेहतरीन प्लानिंग की है। और यकीन करें कि इंसान को अंदर से खुश होना चाहिए। हाँ, तकलीफ़ तो हो रही होगी इस वक्त, वो बहुत तकलीफ़ में होगी। एक मोहब्बत की शादी थी, एक प्यार था, सब कुछ था, वो टूट गई, लेकिन किस तरह से खड़ी हुई है, ओवरकम किया है, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हज जो है उन्होंने कर लिया है, हमारी तरफ से एक बार फिर से मुबारकबाद। तो ये चीज़ें बताती हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ है। और फिर मक्का में जी साबिका बॉलीवुड एक्ट्रेस सना से उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे रैंडम नहीं हुई, ये मुलाकात जो है एक बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू हुई है। मैं आपको तो सा बताती चलूँ कि सना ने मुतादिद बार मुलाकात की है। पाकिस्तानी स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना तारिक जमील साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और सना ने अपने बेटे का नाम जो है, उनका एक बेटा हुआ है और पहला बेटा, उसका नाम उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पर रखा है। तो उनसे ये मुलाकात जो है बड़ी अहम तरीन मुलाकात है। ये ऐसी मुलाकात नहीं हुई, इसमें सानिया ने अपनी डेफिनेटली ज़िंदगी जो है वो डिस्कस की है। और सना ने कहा है कि आप हज जो है वो करें इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो है खुशियाँ आपके कदम चूमेंगे और उसके बाद आप जो आपने फ़ैसला किया अल्लाह का नाम लेकर उसका इस्तिखारा करें, अभी कर लें या फिर जो है जो भी मामलात हैं उसको अल्लाह पे छोड़ें और फिर जाकर जो है जो फ़ैसला किया उसका ऐलान कर दें। तो आप देखें कि मज़ीद आसानी हो गई है सानिया को। एक तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब हो गई हैं, दूसरा सना से भी मुलाकात हो गई है। तो अब ये साफ ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है कि हज के बाद सानिया मिर्ज़ा अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रही हैं। देखते हैं कि दूसरा दूल्हा कौन है। इस चैप्टर का हम सबको इंतज़ार है। सिर्फ सानिया के लिए मैं ये बात नहीं सोचती, मैं कहती हूँ कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसकी ज़िंदगी में अगला इंसान धोखेबाज है या उसको ज़िंदगी में तकलीफ़ें दे रहा है, तो ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, आपको फ़ैसला लेना चाहिए। सिर्फ फ़ैसला मुश्किल होता है, फ़ैसला लेना चाहिए, फिर अल्लाह ताला आपका साथ देता है और आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला बेहतरीन करे जी हम सब के लिए। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि जो नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि हर औरत को, हर आदमी को इस चैप्टर को शुरू करना चाहिए, या अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो बच्चों के साथ तो आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।